अपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा राई, नाहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर का एक्शन, 26 पीटीआई अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका, मैं सिर्फ मुशावरत के लिए आया था। आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा, गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। मखसूस नशिस्तों से हाथ धोने वाली पीटीआई को केपी में अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र लग गई। सूबाई ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की जरूरत। 145 रुकनी सूबाई ऐवान में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को 93 अरकान की हिमायत हासिल। 35 आज़ाद अरकान भी शामिल। आज़ाद अरकान का फैसला अहम किरदार अदा कर सकता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और इमल वली भी वज़ीर आज़म के पास पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबाईजान पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, अता तारा, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म की CO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें स्केजुअल। इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इशारा दे दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद एक रुकन भी ज्यादा होने पर हुकूमत बनाई जा सकती है। हमारे पास 50 से ज्यादा अरकान हैं। जल्द पीटीआई कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। वजीर आला कह रहे हैं कि मुझे हटाकर दिखाएं, नहीं चाहते गंडापुर बेचारा बेरोजगार हो, सियासत छोड़ दे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते और हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की तनकीद, मीडिया से गुफ्तगू में सानह सवाद से मुतालिक कहा, वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानह सवाद के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, दरियाओं की तामीरात को खत्म किया जाएगा। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान से इस बार के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने ईरान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल्स हदफ तक नहीं पहुँचे। हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, नफरत और फिरकावारियत का शिकार नहीं होना। ख्वाजा आसिफ की तनकीद, स्पीकर एयाज सादिक का बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से इनकार। तनख्वाहों के मामले पर वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्जामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आजम को खत लिखा। जराये के मुताबिक स्पीकर एयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वजीर आजम पर छोड़ते हुए कहा कि तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना का है, मेरा नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का सानह सवाद की तहकीकात पर सख्त बरहमी का इजहार। गफलत बरतने वालों का फौरी तयन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जिस पर चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि तहकीकात अभी जारी हैं और मुख्तलिफ महकमों की कोताहियां सामने आ रही हैं। अदालत ने सयाहों के तहफ़्फ़ुज़, मेडिकल इमरजेंसी और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और इस्तेमाल में ताख़ीर पर भी रिपोर्ट तलब कर दी। रेला वो सिर्फ उन अफराद को बहा के नहीं लेके गया, बल्कि वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को, 13 साल की इनकी परफॉर्मेंस को, नाम निहाद मदीने की रियासत जो इन्होंने बनाई है, हवाई खलाई, वो नया पाकिस्तान, नया पख्तूनख्वा, मिसाली निज़ाम हुकूमत, वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। हालांकि आपके लीडर ने ये प्रेसिडेंट सेट किया था और वो मिसालें दिया करता था। इमरान खान साहब बोलते थे कि कोरिया में एक कश्ती उलट गई तो वहाँ के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया। तानह सवाद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द अमल अफसोसनाक। हुक्मरानों को दरिया में फंसे लोगों की आवाज़ क्यों ना सुनाई दी।
दरिया में फंसे लोग इमदाद के मुंतज़िर रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के नज़्म नस्क में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, ये लोगों को कहते हैं कि तालीमी इमरजेंसी लगाई गई है, ये नहीं बताते कि स्कूल कहाँ पर, कैसे और कब बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 24 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स नहीं है। 18 यूनिवर्सिटीज़ फंड न होने की वजह से बंद होने जा रही हैं। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी पीटीआई के बानी जेल में है तो वो उस पीटीआई की वजह से ही जेल पर है, पीटीआई की सियासत की वजह से ही जेल में है। जो इन्होंने अपने सबने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और जो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स की हुई है वो खुद अपने दुश्मन है। केपीके की हालत आपको सबको पता है कि हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद। एहतजाज सबका हक है, हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मान सकती। पीटीआई को किसी दूसरी जमात से कोई खतरा नहीं। बानी आज जेल में पीटीआई की वजह से हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इल्जाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की, तनकीद के अलावा कोई काम नहीं किया। पाक फजाइया मुल्की फजाई सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार। कौम की हिमायत से मुसल्लह फौज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर एयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का खत। कौमी यकजहती के क़याम में एयाज सादिक का किरदार काबिल सताइश करार। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती के क़याम में स्पीकर के पार्लिमानी किरदार को सराहा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, रवा माह बारिश के 2 से 3 स्पेल्स की पेश गोई। आज और कल दिन भर वक्फे से हल्की बारिश होगी। 8 से 11 जुलाई के दौरान कराची में हल्की बारिश मुतवक्के। 20 जुलाई के बाद से शहर में एक और मानसून स्पेल एंट्री देगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा साल कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला तवील हो सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। वस्ती, जनूबी पंजाब, जनूब मशरक़ी सिंध और शुमाल मशरक़ी जनूबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया।